पाकिस्तान में तो जो ख़वातीन के मज़े भी हैं वो कहीं और नहीं है. अभी अगर इस तरह से नीचे जाऊंगी तो क्या इशू है, जाए चली जाए. नहीं, इशू ये है कि आई शुड नो बेटर. क्या If people are looking at me, then I know they're gonna look at me because I look different. तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर वक्त कोई आपको गंदी नज़र से देख रहा है. Men do treat women respectfully for the most part. Here. God, this is gonna be controversial because there's gonna be women who are gonna be pissed. You know what I was missing in America? I was missing the family structure. I would say it's very easy over there in the US to stop thinking about family and think of yourself as an individual. मुझे तो ऐसे लगता है कि I found my true self after becoming a mother. Brown is beautiful. हाँ. Yeah, तो मुझे it is लगता beautiful. है it is beautiful. तो ये क्यों ब्राइट करने की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, ज़बरदस्ती ब्राइट क्यों किया जाता है अगर ब्राउन इज़ ब्यूटीफुल है ना. Because they don't believe that brown is beautiful. हेरा तरी, कैसी हैं आप? Assalamu alaikum, I'm doing well. तो कैसे कर लेती है इतने सारे रोल और अगेन साथ माँ भी होना. Yeah. तो सब कुछ कैसे मैनेज कर रही है, पहले तो ये बताइएगा मुझे. मैनेज कैसे कर रही हूँ? फॉर दैट आपको मेरी डे टू डे रूटीन में मेरे साथ होना पड़ेगा. जैसे मैं अभी आपकी टीम को बता रही थी कि जो है सब कुछ रेडी था. आई वॉज रेडी टू हेड आउट द डोर और एकदम बेल बजी और वो इलेक्ट्रिशियन जो 3 हफ्ते से हमारे हाथ में नहीं आ रहा था, ही वॉज स्टैंडिंग देयर एंड वी वर बोथ लुकिंग एट ईच अदर, मी एंड अली, बिकॉज अली ड्रॉप मी. लाइक व्हाट शुड वी डू? ओके, वी आर गोना बी 30 minutes लेट क्योंकि इतना काम था घर पे जो करवाना था. सो इट्स लाइक दैट. आई एंड अप बीइंग लेट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. लेट तो मैं होती हूँ. अब नाउ आई विल से दिस पब्लिकली दैट अनफॉर्चुनेटली. लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई रीजंस होते हैं. रीजंस तो फिर सबके ही होते हैं. बट आई शुड नो बेटर नाउ टू प्लान अहेड. लेकिन आई कैंट डू इट. देयर इज टू मेनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. घर की चीज़ें अलग मैनेज करनी होती हैं. एंड देन व्हेन यू आर स्टेपिंग आउटसाइड ऑफ योर हाउस यू हैव टू मेक श्योर दैट ओके आई नीड टू स्नैप आउट ऑफ मॉमी मोड. अभी मॉमी मोड से मुझे निकलना है क्योंकि मुझे अपने ड्रामे के सेट पे जाना है. एंड आई नीड टू बी इन द एक्ट्रेस मोड. आई नीड टू गेट इनटू माय कैरेक्टर. निकल जाती हैं. हाँ, वो कैरेक्टर्स को जो है ना, जंपिंग आउट ऑफ वन कैरेक्टर, गोइंग इनटू अनदर कैरेक्टर, पुटिंग वन हैट ऑन देन पुटिंग अनदर हैट ऑन. ये रोल पे कौन प्ले करता है आपके जाने के बाद? मतलब घर पे वो सब कुछ चीज़ें करके मुझे निकलना पड़ता है. अली सपोर्ट करते हैं इसमें? यस. वो रोल प्ले करते हैं. मदर वाला घर पे जवाब नहीं होती तो फादर वाला करते हैं. फादर वाला कर रहे होते हैं, व्हिच आई थिंक इज इक्वली इम्पोर्टेंट. हाँ, ये तो है. तो कैसे शुरू किया आपने? आप कैसे आई इंडस्ट्री में? कैसे स्टार्ट किया आपने? कैसा ब्रेक मिला आपको? क्या था, ज़रा स्टोरी अपनी बताएं. आई थिंक जो मैं अपनी पहली ब्रेक नहीं कंसिडर करूँगी, लेकिन एक टेस्ट ऑफ व्हाट इट फील्स लाइक टू बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, वो मेरी टेक्सास में ही हुई थी. मतलब वो जो मेरी एक ब्रेक हुई थी, नॉट अ ब्रेक बट लाइक आई गॉट टू काइंड ऑफ एक्ट. वो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मैंने मॉडलिंग से काम शुरू किया है, लेकिन एक्चुअली somebody discovered me randomly. टेक्सास में एक ड्रामा बन रहा था because I grew up in Texas. I was born in Pakistan. 8 साल की उम्र में I moved. And then over there, I think I was like 14 or 15. और उधर साउथ एशियन कम्युनिटी में सबको पता होता है जब कोई बड़ा कोई देसी प्रोजेक्ट या कोई कॉन्सर्ट या कोई इस तरह की चीज़ हो रही होती है तो सबको पता होता है ना कि ये चीज़ होने वाली है. सो द वर्ड वाज ऑन द स्ट्रीट एंड इट वाज लाइक देयर इज़ अ ड्रामा दैट्स बीइंग मेड इन टेक्सास. सो क्या था वो ड्रामा? वो मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना बी लाइक नो. बट नो, इट वाज कॉल्ड पहला प्यार. एंड it was a good drama. There was Humayun Saeed in it and there was a bunch of Pakistani stars in it. And me, by accident, I was just accompanying somebody. And it's funny because ये मेरे भाई थे जो मेरे साथ जा रहे थे. मेरे भाई को एक्टिंग का शौक था. He used to take acting lessons and everything like that. So I went with him and I don't like telling this story because मुझे ऐसे लगता है कि ये story बताने से खामखाई में like I'm dissing my brother, like I'm putting him down. But basically I ended up getting a role accidentally. I'm not gonna say कि मेरा दिल उस वक्त नहीं चाह रहा होगा कि कोई मुझसे पूछ ले कि आप भी कोई line read कर लें. I went like just like a little nerd on the thing, like I was like, oh my god, my brother is gonna give an audition, that kind of a thing. So just by chance, the producer, he was like, आप प्लीज़ इनके साथ ज़रा कुछ लाइन्स पढ़ सकती हैं क्योंकि इनके साथ एक कोई लड़की का कैरेक्टर है तो आप भी पढ़ लें साथ में. So I was just supporting my brother's audition and I ended up getting a role. So that's how it happened. That's how I found out कि शायद कुछ एक्टिंग के कि अच्छी एक्टिंग की थी.
I mean, हमने तो देखा नहीं अब मैं क्योंकि मैं गूगल तो करूँगा उसे. I think for raw talent, I was pretty okay. Yeah. For what they needed at that time in that role, it was fine. उसके बाद यहाँ तक तो था टेक्सास तक. अब पाकिस्तान कैसे स्टार्ट हुआ? फिर भाई, me and my sister used to be involved in a lot of like South Asian fashion shows. We used to be into photography, makeup, styling. मतलब एक creative flair तो था हमेशा से, बचपन से ही था. Like I was into music, making beats. I was a DJ back in those days. तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, they were going somewhere. हमें नहीं पता था कि ये कहाँ जा रही हैं, but they were going somewhere. Like we were organizing university fashion shows and we were like taking part in them. कोई भी बड़ा कॉन्सर्ट होता था तो me and my sister used to organize fashion shows. So खैर, we were on the radar in terms of के these girls are creative, they live in Texas, they're up to something. I remember जब पहले साल मैंने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो I was only 16 because I graduated early, not only from Pakistan, जो पाकिस्तान में एक डबल प्रमोशन होती है वो भी हुई. And then even in the United States, I was not okay. Like I didn't like high school that much. So मैंने एक summer school में additional कुछ courses करके I graduated early. So by the time I started my university, I was only 16. I really didn't know कि मुझे क्या करना चाहिए. So I asked my dad, I'm like, what do you think I should do? Because I really don't know कि मैं अपना major क्या करूँ. And maybe looking back, I should not have started university so early. अगर सोचा जाए तो शायद. Because I really didn't know what I should be doing. But I figured my dad is a smart guy. He knows what I'm capable of and what I'm not capable of. So maybe he'll be able to guide me. So he's like, I think you're good at math. तो तुम्हें computer science engineering करनी चाहिए. So I was like, okay, sounds like a challenge. I'll take it up. तो वो मैंने की. I did like 3 semesters of that. And then I hit a fork in the road where I was kind of like, okay, wait. I'm like, ये सारी creative चीज़ें जो मैं इतनी अरसे से करती आ रही हूँ, like the whole styling, the music and other. I'm like, where will this go? अगर मैं सिर्फ एक computer science engineer, like मेरा इतना वो नहीं था, इतना बड़ा like कोई vision नहीं था. I was like, all I know is कि मुझे programming मैं नहीं कर सकती अपनी पूरी life में. So then I talked to my parents. I spoke to Zara. I'm like, I think we need a break from Texas. तो फिर हम पाकिस्तान आ गए. पाकिस्तान विजिट किया. ज़हन में था कि यार मैं अभी वहाँ जाके कुछ करूँगी ऐसा? नहीं, जो इतना कुछ करते रहे. सिर्फ ये था कि कुछ महीने की ब्रेक हमें चाहिए. So I can figure out what I really want to do with my life because I don't think it's computer science engineering. ये पता था कि ये नहीं करना, ये नहीं पता था कि ये करना है, कि करना क्या है. क्योंकि my father was always like, he's like, don't tell me what you don't want to do. He's like, tell me what you want to do. He's like, if you don't know the answer to that, then keep on looking. So I was like, you're right. I know that I don't want to do computer science, but I don't know what I want to do. So we were just like, we told our parents कि यार, we want to ask you guys कि हम लोग क्या पाकिस्तान जा सकते हैं. So they were shocked. They were like, Pakistan? Out of all the places, उन लोगों को पाकिस्तान क्यों जाना है वापस? We're like, I don't know, we just feel like we miss family क्योंकि हमारी family भी पूरी khalas and everybody was here. So we came and just by chance again, somebody saw me and my sister together और उन्होंने हमें एक cover shoot offer किया and that's how the story began in Pakistan. From that cover shoot, Visage magazine का cover shoot था. From that, it just catapulted into like fashion shows and ये और वो. And then the next thing 2 साल गुजर गए हमें और हम पाकिस्तान में ही थे. And our parents are calling us from America. And they're like, what on earth are you guys doing over there? कि तुम लोग वापस नहीं आ रहे. मतलब what's going on? And we're like, भाई, we can't get out because we're signed with this drama. We're doing this, we're doing that. And they were like, okay, this is weird. अच्छा, वो रोक नहीं रहे थे वहाँ से? था थोड़ा बहुत कंसर्न था. आई वुडंट से कि रोकना था, वो एक कंसर्न था और वो एक फेयर कंसर्न था. वो कंसर्न ये था कि इतना कुछ जो हमने यहाँ पे किया है तुम लोगों के लिए एस्टैब्लिश, गिविंग यू गाइज एक्सेस टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड द बेस्ट एजुकेशन, एंड नाउ हियर यू आर डूइंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी केम हियर फॉर. अगर उधर ही कुछ करना था तो इधर फिर क्यों? मतलब ये व्हाट यू गाइज, या. सो आई गॉट दैट, आई अंडरस्टूड इट. But I also knew that ये जो experience मेरा हो रहा था, I knew it's worth something. कुछ तो हो रहा था कि मुझे, I was getting a peek inside different ways of doing things. एक छोटे से suburb में हम Texas में रहते थे. It was called Arlington, Texas. It's not Dallas. It's not Fort Worth. It's Arlington. It was pretty small. तो जो exposure मिल रहा था पाकिस्तान में, I was like, okay,
I can see myself doing something like this for the rest of my life. And I remember when I figured out that, okay, you know what, I think advertising, marketing, क्योंकि उधर कुछ commercials हमने उस time पे किए, so I saw how the advertising agency world works, how the whole big idea process happens. So उससे मुझे एकदम click हुआ. I'm like, wait a minute. I'm like, I think I'd be really good at advertising or marketing. तो जैसे ही मुझे click हुआ, I'm a little bit of a, an extremist that way. I told my sister, I'm like, by the way, I'm like, I think I know what I want to do. मैं वापस जा रही हूँ. तुम्हें क्या करना है? And she's like, मुझे तो वापस नहीं जाना इस वक्त. Like, just because you figured it out doesn't mean I'm ready to leave. And I was like, but I don't want to waste my time here anymore. I want to go back. I want to finish my university now. So she was like, okay, this is weird. She's like, well, I'm not going. I'm going to stay. So I was like, okay, if you have to stay, you stay, but I'm going to go back. I can't, Because मुझे हमेशा ये भी थोड़ा बहुत था कि how long will this last? I need to have something that I can rely on. Some set of skills या कुछ होना चाहिए more than just being in front of the screen or getting so happy with the fame and the spotlight being on you. It can get really addictive. So I wanted to break out of that addiction, and I felt that वो बिल्कुल सही time था because it had already clicked in me कि I think I'll be good at the creative aspect of media, marketing, and advertising. Marketing, media communications and stuff like that. बस फिर मैं चली गई. Or as I knew, नहीं, she came with me. She came with me, and I think बस उधर से हमारा exposure media से हुआ. तो ये बचपन से सुपर मॉडल बनना था आपको? अगर मुझसे आप पूछे तो मैं कहूँगी नहीं, लेकिन आप शायद अगर मेरी अम्मी से पूछें तो या मेरे सिबलिंग से आप पूछें तो वो ऐसा क्या कर रही होती थी आपके लगता था सुपर मॉडल बनेगी ये? कुछ ऐसा कर रही होंगी ना घर पे सुपर मॉडल वाले कहते हैं. यस आई वाज. मुझे नहीं लगता था कि मुझे सुपर मॉडल बनना है बिकॉज आई गेस एट दैट एज मुझे पता भी नहीं था एज सच के व्हाट्स अ सुपर मॉडल, बट आई गॉट टू काइंड ऑफ नो जो subliminal जो messages मिल रहे होते हैं and stuff, and I think I was picking up on little trends and मैं अपने बालों के Barbie तो नहीं करी थी? Hi Barbie. I mean, I did play with Barbies. The thing is कि मैं Barbies के साथ भी खेलती थी और मैं at the same time Ninja Turtles के साथ भी खेलती थी. Like equally मेरे पास लड़कों के भी खिलौने होते थे और लड़कियों के भी होते थे. But that's not to say that was not obsessed with Barbie. I was obsessed with Barbie. I love playing with Barbie, but at the same time, I like playing with Ninja Turtles too. Superwoman हो गई है तो super model से. I don't know, but the point is कि हाँ, experiment मैं करती थी अपनी looks के साथ, and I think my parents or my mom at least saw it, and I kind of saw that they were kind of snickering, giggling. जब मैं तैयार होती थी तो kind of like I used to get these giggles from my family कि ये क्या मतलब अच्छा ऐसे बाल बनाओगी, and I was like हाँ तो so I used to experiment. So I think थोड़ा सा तो एक एक्सपेरिमेंटल स्ट्रीक था मेरे अंदर फैशन का बचपन से ही. यहाँ से तो आप चली गई, ठीक है, यहाँ से मैं चली तो गई. ये कहाँ से मिल गए आपको हमारे भाई अली भाई? आई न्यू दिस क्वेश्चन वाज कमिंग कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये सवाल एक इंटरव्यू में कोई ना पूछे. उसकी और उसके बाद वो आपने अली से भी तो पूछा होगा ना. अब तो आपकी स्टोरी सुन मैं तो सोच रहा हूँ दोनों को साथ चला दूँ, एक तरफ अली चल रहा हो एक तरफ आप चल रहे हो, रील चल रही हो. नाउ आई एम वंडरिंग क्योंकि अली ने अपनी स्टोरी तो सुनाई है. अच्छा तो फिर आप मुझसे क्यों सुनना चाह रहे हैं? मुझे अच्छा लगता है, मतलब जैसे अगर आप सुनाएंगी ना आपकी आवाज़ से ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा. अच्छा. अली बहुत ब्लंट सुना रहे थे, आप बहुत सॉफ्टली सुना रही हैं. Yeah, but it's the same story and it's gonna be boring. नहीं मैं सुनना चाह रहा हूँ. How did me and Ali meet? हाँ. Okay, I'm trying to think कि मैं आपको कौन सा एक ऐसा एंगल बता सकती हूँ इसके बारे में जो शायद अली ने आपको नहीं बताया हो. So then it'll be valuable to people. Excellent answer. Right? Smart answer. एक चीज़ थी कि that I think we had already known about each other before we met. मिलने से पहले ही नहीं ये पहले मुझे बताइएगा, आप चली गई, ठीक है, तो मुलाकात हो चुकी थी या अभी फिर दोबारा आई थी आप वापस एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग से आई थी? अच्छा फिर आई. और जो ब्रेक किया उसमें बीच में आपने क्या किया? कौन सा ब्रेक? वो जो यहाँ से दोबारा जाने का. अच्छा उसमें मैंने जाके अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट की, ठीक है, नहीं लेकिन एकदम वापस नहीं आई. मैं टाइम लेके आई. कुछ साल मैंने उधर जॉब्स की हैं, लाइक आई वर्कड फॉर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, सो आई डिड अ लॉट ऑफ स्टफ ओवर देयर एज वेल. एंड देन when I was at the peak of my career, doing well, doing everything that any girl my age at that time could want,
आई हैड माई ओन प्लेस, आई हैड ब्रांड न्यू कार, और ये सारी चीज़ें उसी वक्त हुई थी। और ये सब आपने खुद किया? ये सब खुद Father किया ने मैंने। दिए? नो, माई फादर टोल्ड मी दैट लिसन, इन द लॉन्ग रन अगर तुम ये सब कुछ खुद करोगी, वी आर लिविंग इन अमेरिका, और अमेरिका में यू हैव टू लिव लाइक how Americans live, in the sense that you have to work Fair enough. for money, and you have to understand कि struggle क्या होती है, that how I did it, and you will thank me later, and I do thank him. I'm glad that he And made you me did do it. it. I did it. I went back. I started a company over there right next to my university, so I can pay for my college education while I'm going to university. ठीक है, एंड इट वाज सो एम्बेरसिंग बिकॉज आई डिडंट इवन हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस, क्योंकि जिस साल मैं एक्स्ट्रा अपने समर स्कूल जाके अपने हाई स्कूल से ग्रेजुएट करने की कोशिश कर रही थी, उस टाइम पे बाकी बच्चे हाई स्कूल में 12th ग्रेड के समर स्कूल में वो अपना ड्राइवर्स लाइसेंस लेते हैं in America. Like you have to go to summer school and you can get a driver's license. So it was embarrassing that my mom was dropping me off to the university, mere courses mein, because I didn't have a license. So I did that whole thing, like from a class to a computer science lab, उससे भी पहले, और फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग के कोर्सेज, साथ में जो है ग्राफिक डिज़ाइन की मैंने एक छोटी सी कंपनी खोली थी. So I was doing everything. So then I graduated, got some jobs, did well at them. I was an interactive art director somewhere. और फिर boom, again वो वाली फीलिंग आ गई मेरे अंदर. बहुत जल्दी फीलिंग चेंज नहीं हो रही है यहाँ रुकना नहीं, है, लेकिन इतना जल्दी टाइम भी ले नहीं है रहा है, ना. लेकिन वहाँ सेटल्ड है ना, अब क्या जरूरत है आने की? ये क्या फीलिंग्स आ रही हैं I बीच में? blame it on all the good stuff that was happening in Pakistan in those days. अच्छा, गुड स्टफ There was वहाँ a से lot नजर आ of रहा था good- आपको? तो वहाँ से क्या तो नजर हमें आ रहा अच्छी था? चीज़ें ही नज़र आती हैं. हाँ, ये भी है. Contrary to popular belief, हमें लगता है ना कि उधर की मीडिया बुरी चीज़ें दिखाती है and all that kind of stuff. But अगर आप पाकिस्तानी हैं and you're in the Pakistani South Asian community, the kind of stuff that you see coming out of Pakistan really makes you proud. Like the kind of music that was coming out, like Coke Studio, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी where I finally was like, you know what, all this experience and like now, you know, learning about media and everything like that, yes, I could stick But you were around. doing well there. I सब was कुछ doing win-win well था. there, but I But just still, figured कुछ था के जाना है फिर. ये था कि I was like, you know what, वो तो नहीं मिस कर रही थी कि यार जो काम किया मैंने इतना, एक स्टार्टअप तो नहीं कहूँगा, ये कह दूँगा, इंडस्ट्री मिस तो नहीं कर रही थी? देखिए, it was a couple of things. It wasn't just one thing. I think शुरू में जब मैं इंटरव्यूज़ देती थी ना, तो मैं हमेशा यही वाली स्टोरी सबको बताती थी कि I felt like I could contribute here. I felt that I could, you know, do a lot of cool things here that I learned in America. मैं इधर बहुत अच्छा contribute कर ऐसा सकती था हूँ. नहीं, ऐसा भी था. But now as I've grown up and I've matured, or now I've started to understand myself a little bit better, मुझे अब ये लग रहा है कि it wasn't just that. You know what I was missing in America? I was missing the family structure, which is, I would say, it's very easy over there in the US to stop thinking about family and think of yourself as an individual. और वो जो एक individualism की तरफ जो पूरी society उधर जा रही थी ना, I couldn't tell at that time, but I think I was pretty lonely over there. मुझे सबके होते हुए भी नहीं, सब फिर नहीं थे ना, फिर हर किसी की लाइफ बन जाए. Like my dad got a job in Virginia, he had to move there. My brother had a job in a different part of Dallas, so he had to live close to that job. So he was living alone. I was living in my own apartments. My sister was in a different state. So it's like a family of 5 people, and everybody's in a different तो फिर place. कौन सी फैमिली तो वहाँ रह गई, तो यहाँ क्या था फिर? नहीं, यहाँ पर हमारे वो डिस्टेंट सारे रिलेटिव्स, लाइक नॉट extended family डिस्टेंट, member, लाइक ठीक है. यू नो, लाइक वो जो मैं पैदा हुई थी तो 8 साल तक तो मैं इधर ही थी ना, तो वो जो सारे हमने हल्ला गुल्ला देखा था बचपन में कि खाला मामू, एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक आई वाज मिसिंग समथिंग, एंड आई कुडंट पुट, लाइक आई वाज लाइक, यू नो, आई थिंक आई जस्ट वांट टू बी इन पाकिस्तान, लेट्स सी. आई डिडंट थिंक दैट मच अबाउट इट. वो बाद में बंदा यू नो रैशनलाइज करता है चीज़ों को कि हाँ शायद मैं इस वजह से आई कि मैंने यू नो लाइक आई थिंक आई कुड कंट्रीब्यूट हियर, ये सारी चीज़ें बंदा कहता है, लेकिन देयर इज ऑलवेज समथिंग एल्स दैट्स, यू नो, इट माइट हैव बीन अ नंबर ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट वन थिंग. या आ गई पाकिस्तान, आ गई. फिर शुरू कर दिया फिर क्या शुरू किया? जो कर रही थी. वो तो बहुत सारी चीज़ें कर रही थी मैं, मतलब काम इंडस्ट्री वाइज, Yeah. इंडस्ट्री में दोबारा आ गई या इंडस्ट्री में आ गई मैं, और सब कुछ करने लगी, होस्टिंग, एक्टिंग. या सब कुछ ही. पहले जब मैं आई थी तो पहले अगेन एक्टिंग से शुरू हुई थी बात, एंड देन उस टाइम पे फैशन वीक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे,
तो ऑब्वियसली कुछ लोग आपको फेसबुक के थ्रू भी जानते होते हैं। अच्छा, लोग इंटरेक्ट कर रहे होंगे ना आपसे उन दिनों में जब नहीं कर रहे थे, यार आ जाओ वापस, क्या कर रही हो, yeah, वी नीड यू, जो यूजुअली करते भी हैं ना। जो करते हैं, हाँ, करते जो भी हैं। करते हैं। फिर आप आ जाते हैं तो फिर आपको लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन जब ये आप अच्छा कहीं और होते हैं तो ये फिर अच्छा है। आ गया, हमने बुलाया नहीं था, हम मजाक कर रहे थे, आप सीरियसली आ गए। अरे आप तो आ गए। हाँ, ओहो। शादी के बाद करियर पे इफेक्ट आता है लड़कियों के? कुछ में जो है। कुछ लड़कियों के करियर पे अफेक्ट आया है और कुछ लड़कियों के करियर के पे अफेक्ट नहीं आया। बट आर यू टॉकिंग अबाउट अ गुड इफेक्ट और अ बैड इफेक्ट? गुड एंड बैड, बोथ, खासतौर पे बैड, Good क्योंकि and bad. नज़र बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाती हैं शादी के बाद आने के बाद। मतलब किसकी नज़रें इधर उधर हो जाती हैं? मतलब नज़रें नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल शादी हुई, फिर अगेन बच्चों में पड़ जाती हैं, तो कुछ अर्सा ब्रेक आता है। वो ब्रेक क्या है, वो ठीक है इंडस्ट्री से? देखें, मुझे तो ऐसे लगता है कि आई फाउंड माई ट्रू सेल्फ आफ्टर बिकमिंग अ मदर। मैं तो ये नहीं कह सकती अब कि वो मेरा टाइम मिस आउट हो गया या कुछ ऐसा हुआ, बिकॉज मुझे ट्रूली ऐसा लगता है कि द डे आई फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग मैरिड वॉज अ बिग थिंग टू, राइट? उसमें भी काफ़ी आपके लाइफ में चेंजेस आती हैं। Even at that time, sometimes you're a little confused how to take the changes and how to deal with all the changes that are happening in your lifestyle and everything. Or वो एक था, but it was mostly good. But then when I became a mother, that time was a time that I slowly started to kind of silence the people pleaser inside of me. I stopped trying to please people all the time, because now I'm responsible for another person's life and I'm doing a pretty damn good job at it, by the way. Matlab I'm proud of myself for the way, what the kind of work that I've put in and the kind of research that I've put in. Matlab every single thing I used to know कि अगर मागुल को मुझे ये देना है तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ingredients क्या हैं, what are the, एक खूबसूरत नई जॉब। हाँ, एक खूबसूरत नई job, but now also none of you guys can tell me what to do, and neither do I care what you think, because at the end of the day my responsibility is my child and my family unit, and it's nothing else. So if I come on TV, if you like me, you like me. If you don't like me, you don't like me. If you relate to me, you relate to me. If you don't relate to me, okay, maybe you will one day, maybe you won't. It doesn't really matter to me anymore. काम पे इफेक्ट नहीं आता जो यूजुअली कहते हैं लोग। हर किसी की अलग जर्नी होती है। देखें, हर किसी की अलग जर्नी होती है। कुछ लोग होते हैं जो अपने इन लॉज के साथ रहते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, वो अपनी सोशल लाइफ कंटिन्यू करते हैं उसी तरह से, देयर वर्क कंटिन्यूज, या मे बी कुछ महीनों का ब्रेक आता होगा फिजिकली फॉर अ वुमन, right? But I've seen women who get right back in after second month of delivery, they're back at work. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, but I think it's okay. It's okay. I think I came back even a better version of myself every time. Yeah. मूवीज़ में क्यों आप अब तक नहीं आई? कोई ऑफ़र नहीं आई या आप खुद नहीं काम करना चाहती? चॉइस है आपकी। आपने पॉडकास्ट में हेडफोन्स क्यों नहीं लगाए? चॉइस है आपकी? हाँ, चॉइस है। चॉइस है ना? हाँ। मेरे लिए ये चॉइस अच्छा, चॉइस नहीं है आपकी? no. अगर How can it be? अगर आपको ऑफर आए तो आप करेंगी? लेकिन ज़रूरी नहीं है मैं हर ऑफ़र, मेरे पास ऑफ़र आ चुकी हैं फिल्म्स की, आ चुकी हैं मेरे पास, लेकिन दे वर नॉट द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आई वुड वांट टू डू, राइट? आपको कैरेक्टर समझ नहीं आया। या बट द रीज़न व्हाई आई वाज ट्राइंग टू मेक फन ऑफ दिस हेडफोन वाली चीज़ कि अगर आपको कोई नए हेडफोन्स आके इस वक्त ला कर दे इस पॉडकास्ट के लिए, सो वुड यू से नो आई डोंट वांट देम? Is that a choice, or would you just be like, yeah, cool, man, I could use some headphones? Which one would it be for you? Try कर सकते हैं. Try कर सकते हैं, right? But for an actor, I guess it's not that great of an example. But what I'm trying to say is that a lot of times लोग आके आपसे ये पूछते हैं कि आप लीड रोल क्यों नहीं करती, right? और या आप फिल्में क्यों नहीं करती? And I know that it's coming from a good place, जहाँ से वो पूछ रहे हैं. It's coming from like a cute place of like, we would like to see you doing more films, we'd like to see you in like, lead roles more. But at the same time, for an actor, it's not that simple. I get to choose from what comes to me. जो मेरे पास काम आता है मैं उसमें से ही चूज़ करूँगी, राइट? मैं और कहाँ से क्या करूँ, unless I'm producing myself. बहुत सारे दूसरे लोग भी करते हैं कि they start producing the kind of work that they want to see themselves in. अच्छा, वो आप फिलहाल तो कर नहीं रही, अगर प्लान हुआ तो देखा जाएगा, लेकिन चूज़ आप करती हैं काम, ऐसा नहीं कि आ गया तो पैसे के लिए कर लेंगी यार,
हाँ, जितना काम आता है फिर उसमें से मैं सेलेक्ट करती हूँ कि नहीं ये मेरे लिए सही है, ये नहीं है. चॉइस होनी चाहिए. चॉइस होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इफ़ दैट ह्यूज चॉइस ऑफ फिल्म्स इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ अस इन द फर्स्ट प्लेस, कि पाकिस्तान में इस वक्त कितनी फिल्में बन रही हैं क्या? बन तो रही हैं, बन रही हैं. सी दैट्स अनदर थिंग. बहुत ज़्यादा नहीं बन रही, लेकिन ये है कि आई डोंट नो, मे बी आई जस्ट डोंट नो कि कौन सी फिल्में बन रही हैं. एंड मे बी दे ऑल्सो डोंट नो दैट देयर इज़ अ पर्सन नेम हिरा तरीन जो एक्टिंग करती है और उसको लेना चाहिए. लेकिन तब भी चॉइस ही होगी डेफिनेटली आप जब आएगा काम तो. या फॉर श्योर. फेमिनिज्म पे आपके क्या थॉट्स हैं? There are times in my life जब मुझे ऐसे लगा है कि I understand why feminism exists. Because if you can understand what's happening in the world right now, I don't know if I can say it or not, but what's happening in the world right now is a group of people feeling oppressed and they're reacting because they're oppressed. So if you can understand that dynamic, that the oppressed will always react, then you should understand feminism as well. That जिन लोगों को आप काफ़ी सालों से साइलेंस करने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं उनको, या आप उनको अप्रेस कर रहे हैं, या उनको नहीं लग रहा कि उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जितनी उनको मिलनी चाहिए, और देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी दैट दे आर फीलिंग दैट दे आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ, तो फिर तो फेमिनिज्म समझ में आता है समझ में मुझे. सही है. और जो एक मूवमेंट चल रही है तो उस पर भी आप साथ हैं? विच पर्टिकुलर मूवमेंट? जैसे एग्जांपल है औरत मार्च, ये वो जो भी मूवमेंट चल रही है. तो मैं औरत मार्च पे नहीं गई. लास्ट टाइम भी मुझे किसी ने इनवाइट किया था. मैं इस वजह से नहीं गई क्योंकि उसके साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जुड़ गई. एंड आई फील लाइक the cause of women right now, it needs a voice on its own. It can't be mixed with other things. So for those people who are there to raise their voice for women's rights, and then they're also having to raise rights for now somebody else as well, तो इसमें तो women rights का जो cause है वो hurt हो रहा है ना ज़्यादा. So that's why I didn't go. I think, and another reason why I didn't go is because when you associate yourself with an event, I know it takes a lot of courage, I know it takes a lot of guts, because बहुत सारा backlash भी मिलता है आपको. I wasn't that concerned about the backlash. इससे पहले गई थी आप? I don't think I've ever been to the Aurat क्योंकि March. किसी backlash में आपको मैं देखा नहीं कभी ऐसा. जाती तो ज़रूर आता, फिर तो आपका बैनर की पिक्चर तो FHM लगाता ही लगाता. हाँ, मैं प्रोटेस्ट पे गई हूँ पहले, लेकिन मैं औरत मार्च पे मुझे नहीं लगता मैं गई हूँ. 2-3 साल की प्रोटेस्ट जितने भी हुए हैं कहीं भी आप नज़र नहीं आई. हो सकता है आपने मास्क लगाया हो, ग्लासेस पहने हुए हो. मैं आपको बता देती अगर मैं उधर थी तो. अब मैं बता देती आपको, बिकॉज व्हेन आई डू कमिट माई सेल्फ टू अ कॉज और एनीथिंग देन आई गो ऑल इन. सो आई थिंक राइट नाउ आई एम स्टिल अ लिटिल कन्फ्यूज्ड, एंड मे बी people who are watching this podcast can help me figure out and decide in the comments below, okay, if we're wanting to be equal, and so if we want everything to be equal as men, but then we also expect certain upper hands and advantages over men. वो कैसे? कौन से वाले? For example, you can't be like, oh, I just want to be in my feminine energy, so you have to like open the door for me, and you have to like, at the restaurant I'm not paying for my bill, and because a man like in his alpha energy is always going to make sure that a woman is taken care of, and if a man wants a woman to be in her feminine energy, then he has to do certain things. Okay? So on one hand you have this narrative happening in the world right now, are you in your feminine energy, is he in his masculine energy, ये एक बात चल रही है इस वक्त दुनिया में. And then on the other hand you have women fighting for equal rights, and then you look at traditional women who are having a ball because they're just chilling at home doing nothing, while women like us, हम लोग पागलों की तरह मेहनतें भी कर रहे हैं और हम लोगों को फिर भी घर के काम करने पड़ रहे हैं. So I'm like, what? I'm like, that's not rights, that's like us doing more hard work. Because now we have to take care of the kids, we have to make sure our house is clean, and we have to work as well because we have to go 50-50 on everything. Like, what are you talking about? वो तो मूवमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है ना. ये तो आपने बात की जो हम लोग यूजुअली लड़कियां कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं. थोड़ी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो तो डिफरेंट बात है. वो तो ये कह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल के हम उन औरतों की बात कर रहे हैं जिनको जो पिस रही हैं, मार खा रही हैं, मर रही हैं, उनकी बात कर रहे हैं. हम तो उसकी तो
हाँ, जो औरतें पिस रही हैं और जो आई मीन दैट्स अनफॉर्चुनेट कि ऐसा हो रहा है, लेकिन डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, अगर वायलेंस हो रहे हैं तो उसकी बात चल well रही है। obviously domestic abuse is wrong, there's no question about it. You don't have to be a तो उनके लिए आवाज़ feminist, उठा रहे हैं ना। you don't have to be a feminist to raise voice for domestic violence. तो फिर आप कहें ना कि आप सिर्फ domestic violence के ऊपर आप अपनी voice raise कर रहे हैं, then be very specific about what you're expecting. I'm not saying that there hasn't been times जहाँ पे मेरी feminist streak बाहर नहीं निकली। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैंने कभी कभी अपने इन-लॉज में सवाल ऐसे कर लिए हैं कि भाई क्यों ऐसा होता है या क्यों इस तरह से होता है. सो आई हैव दैट स्ट्रीक इन मी, बट आई वांट टू बी वेरी केयरफुल व्हेन आई कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट दैट आई माई सेल्फ नो व्हाट इज़ अ फेमिनिस्ट. Are we wanting to be equal to men, or do we think that it should be a balanced ratio and men have their duties and women have their duties? What are we asking तो for वो in the equal हो first गया place? ना, वो भी तो इक्वल ही है. It's separate but equal kind of in a way. Yeah. सेपरेट But equal. ठीक है. समझ रहे हैं आप हाँ, मैं क्या ठीक है, कह रही हूँ. ठीक तो है. वो मैं ये आई रियली डोंट हैव द आंसर्स बिकॉज मैं हर चीज़ पे आई फॉर अ वाइल आई सिट ऑन इट, आई फॉर ईयर्स आई डू माई रिसर्च एंड देन आई फॉर्म माई ओपिनियन. फिर मेरे ओपिनियंस चेंज भी होते हैं. लेकिन हाँ, आई डेफिनेटली सी कि कुछ कुछ चीज़ों में women definitely have it harder in Pakistan, but then again if you're talking about a country like Pakistan, man, like Pakistan में तो जो ख़वातीन के मज़े भी हैं वो कहीं और नहीं है. ये भी एक फैक्ट है. कौन से वाले मज़े? भाई मतलब कि I think that men do treat women respectfully for the most part here. God, this is going to be controversial because there's going to be women who are going to be pissed off at me. मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ये Okay, ऐसा देखिए पता नहीं हमारी यार, इंडस्ट्री ऐसा में वैसे कहाँ हो रहा है इतनी ज़्यादा. आप मेरे ख्याल आपके आसपास बहुत ही अच्छे सारे मर्द देखिए हैं. अगर मैं अभी इस वक्त यहाँ इस तो लड़की तरह ऊपर से करीब में बैठती है तो इशू हो जाता है उस बेचारी मैं का. अभी अगर इस तरह से नीचे जाऊंगी तो क्या इशू है, जाए चली जाए. नहीं, इशू ये है कि आई शुड नो बेटर. क्या If people are looking at me, then I know they're going to look at me because I look different. I look different. Obviously, if you're going to be like, oh, what is that? Like, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर वक्त कोई आपको गंदी नज़र से देख रहा है. वो ये भी तो देख रहे हैं ना कि ये कौन है भाई, ये इस वक्त जो कमर्शियल एरिया में इस तरह से. हेरा, देखते तो अब थोड़ा सा रियलिस्टिक बातें करते हैं ना, देखते तो ज़्यादातर गंदी नज़रों से ही है ना. अब ये थोड़ी देखते डिफरेंट लग रही है यार, ये कहाँ है हीरा देखिए यार? अगर जो गंदी नजरें होती तो अगर हम टिपिकल मर्दों की बात करें, मैं सारों की बात नहीं कर रहा. आई एग्री विथ यू, बट जो गंदी नज़रों से देखने वाले लोग हैं वो ऐसे भी मुझे देखेंगे, और अगर मैं कवर होके भी आऊंगी तब भी मुझे ज़्यादा देखेंगे. किसको देखेंगे, कवर वाली को देखेंगे ऐसी, मतलब It आप तो depends खैर on मुझे तो which- कवर ही लग रहा है, ये क्यों इसको नहीं, आपने. मैं सिर्फ इस वजह से कह रही हूँ कि मैं कवर्ड अप ही हूँ. हाँ. लेकिन मैंने कुछ अलग ड्रेसअप किया हुआ है दैट दे आर नॉट अकस्टम्ड टू एंड दे आर नॉट यूज्ड टू. आप अगर कहीं और किसी और मुल्क में जाएंगे तो आप क्या कोशिश करेंगे कि आप यू वांट टू स्टैंड आउट और डू यू वांट टू ब्लेंड इन. अगर वहाँ फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह चले जाएं जब बीच पे चले जाएं और शलवार कमीज पहने हुई लड़की ने, तो शायद उसको देख लेंगे इस तरीके से. यहाँ इस तरह देखते हैं सर, आप कह रही हैं. मैंने तो ज़्यादा ये नोटिस किया है कि जब भी मैं शलवार कमीज़ में या कोई बिल्कुल ही अपने टोन डाउन तरीके से जाती हूँ कहीं, तो मुझे ज़्यादा लोग देखते हैं. और अगर मैं इस तरह से कहीं जाती हूँ तो हाँ, इनिशियली वो मुझे देखेंगे, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी इंटिमिडेटिंग उनको लगेगी कि अगर वो मुझे देखेंगे भी ना, एंड इफ आई लुक एट देम बैक दे विल नो राइट अवे आई कैन लुक एट हर. It's about your confidence, how you carry yourself, and I know that it's coming from a privileged place. आप देखें, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो मैं तो privileged हूँ. मैं हूँ privileged. अब मैं आपको क्या आम एक औरत की struggle के बारे में क्या बताऊँ? मैं क्या बता सकती हूँ आपको? I can only wish and hope that things are not so unfair, but not just for women, but also men. I mean, आज आप आज मर्दों की फेवर में बहुत बोल रही हैं. मैं हमेशा balanced बोलती हूँ because I think it's unfair to only speak about one. आजकल जो हो रहा है, like कितने आदमी मर रहे हैं उसमें, लेकिन हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कहाँ मर रहे हैं आदमी? फ़लस्तीन में. अच्छा, फ़लस्तीन में, ठीक है. There's only men. I mean, there's women, there's children, and there's men dying. And men are usually the people that will be out there to protect you, right? So if they're dying, why are we not feeling sad? पहले से ऐसे सोचती थी या अब ज़्यादा इस तरह सोचने लगी अली के इसमें अली का भी कुछ रोल है? नहीं, इसमें अली का कुछ वो नहीं है. I think I'm just seeing a lot of things just the way everybody, रोज़ कोई नई realization आपको होती है कि how something is not the full story, then you find out more information, then you find out more information. So I feel like, when it comes to certain things, you can't just be so like
tunnel vision about कि हाँ you know like सिर्फ इनके ही rights होने चाहिए, like आदमियों के नहीं होने चाहिए, आदमियों के भी होने चाहिए. I feel like in our industry जब मैंने modeling शुरू की थी तो उस टाइम पे तो I used to feel bad for the male models the way they used to be treated. It was sad. क्या कर रहे थे ऐसा? क्या हो रहा था उनके साथ? It's like they had no respect. तो I think men are also treated pretty harshly in our society as well. लड़कियों की थी रिस्पेक्ट उस वक्त जब आपने देखा? अगर थी या नहीं थी, लेकिन they were showing that they had respect, more respect. Showing? Yeah, मतलब they were pretending to have respect. Yeah. और उधर तो बिल्कुल भी नहीं थी ना, वहाँ तो प्रेटेंड नहीं कर रहे थे. बिल्कुल भी नहीं. And they were खड़ो giving guys a hard time, a very hard time. लड़की आती थी तो कम से कम अच्छे से बिठा लेते हैं, बैठ जा, कुछ पानी मंगाते हैं. लड़कों को तो बिल्कुल भी. तो रिस्पेक्ट देते हैं ना वो. किनको? लड़कियों को. No, but just to respect one person, you don't have to disrespect another person. Excellent. और why just woman? I just think be a good human being and everything will fall into place. Like don't think so much कि women and men. Yes, हाँ, जब ज़रूरत होती है, when we have to raise a voice for people who are not able to raise a voice for themselves, फिर हमें करना ज़रूरी है कि अगर वाकई में कोई चीज़ हो रही है जो उनके साथ गलत हो रही है, लेकिन आप फिर उनके साथ दूसरी चीज़ों को ना अटैच करें ना, जो अभी we're not ready for right now. वो कौन सी हैं? I don't want to talk about that right now. You know कि वो कौन सी है. ठीक है. एक और अभी चल रहा है कि जी आपके काम को इस तरह देखा जाता है कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स आपके देखे जाते हैं, उसके बाद आपको कोई ब्रांड एजेंसी ज़्यादा आपको करती है. तो ये क्राइटेरिया ठीक है, ये एक्टिंग पे होना चाहिए या इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ही हों, इवन दो वो ऑर्गेनिक है या नहीं है? क्राइटेरिया ये फिक्स हो गया है, अब फॉलोअर्स देख के ही काम देखा जा रहा है, ज़्यादा कम नहीं. लेकिन किसके नहीं रियल फॉलोअर्स? आपको क्या लगता है किसके नहीं है रियल फॉलोअर्स? यू थिंक पीपल बाय फॉलोअर्स? डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं, लाइन लगी हुई है. लेकिन ये तो बहुत झूठ सी अजीब सी वो हो जाएगी, मैं झूठ बोलूँगी नहीं कोई लेता ही नहीं, सब बहुत ओरिजिनल है. मतलब इतने तो फॉलोअर इंस्टाग्राम के है ही नहीं जितने कि 2-3 बहनों ने भी ले लिए हैं. क्या नाम है उनका पता नहीं, जमीला शकीला, जो भी 2 बहनें. कि मुझे फेक फॉलोअर्स का नहीं पता, बिकॉज आई डोंट सी हाउ दैट कैन बेनिफिट एनीबॉडी. सारे फॉलोअर जेन्युइन हो, लेकिन क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? जो क्राइटेरिया एक स्टार पावर का होता है वो अब सोशल मीडिया के ऊपर आ गया है थोड़ा सा. तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? आई मीन इफ सी हियर्स वन थिंग फ्रॉम एन एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड दैट आई कैन. बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, यही इंडस्ट्री के नाम भी ले सकता हूँ, जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत डेड है, जो यूज़ ही नहीं करते बेचारे. तो फिर उनको इंस्टाग्राम पे काम नहीं मिलना चाहिए ना? उनको वैसे तो मिलना चाहिए अगर वो अच्छे एक्टर हैं, ऑफ कोर्स. क्योंकि लेकिन फिर एक ये भी सोचने वाली बात है कि अब बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी सोशल मीडिया पे आ गई है, राइट? तो आई थिंक जो एड एजेंसीज या फिर ब्रांड्स हैं वो ये देखते होंगे कि व्हाट काइंड ऑफ रीच डज दिस पर्सन हैव ऑन सोशल मीडिया. तो वो फिर कहाँ लगाएगा बेचारा, उसको शेयर कहाँ करेगा, उनको रीच कैसे मिलेगी ब्रांड को या अगेन प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को? सो यही बात है. आई थिंक काफ़ी हमें हार्श लगती है ये बात, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी यही है. और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ मुझे इस बात पे थोड़ा सा बुरा लगता है कि ऐसे आई डोंट माइंड मेरे खुद अब इतने ज़्यादा फॉलोअर्स है, इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं है. और रिसेंटली मैं तो इस मूड में हूँ कि मैं जो हूँ ना एंटी एंगेजमेंट हो गई हूँ अब, कि मैं कहती हूँ कि क्या मतलब मैं इतना नहीं सोचूंगी अपने इंस्टाग्राम के बारे में. आपके पास होंगी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा? जी नहीं है मेरे पास, नहीं है. और मैं तंग भी आ चुकी हूँ. आई एम लाइक आई शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट माई एंगेजमेंट, आई शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट हाउ मेनी कमेंट्स और लाइक्स आई एम गेटिंग. आई शुड बी थिंकिंग अबाउट व्हाट इज इट दैट आई एम सेइंग एंड व्हाट्स द मैसेज दैट्स गोइंग आउट एंड व्हाट इज इट दैट आई फील लाइक शेयरिंग अबाउट माई सेल्फ राइट नाउ. मैं क्यों वो चीज़ें शेयर करूँ जो मुझे पता है कि उनमें बहुत ज़्यादा लाइक्स आएंगे और बहुत ज़्यादा वो, अनलेस आई फील लाइक इट. अगर मुझे अपनी बेटी के साथ कोई वीडियो शेयर करने का दिल चाहेगा तो मैं करूँगी. मैं सिर्फ इस वजह से नहीं करूँगी कि वो मुझे पता है कि उसमें लाइक्स मिलेंगे, और ना ही ऐसी कंट्रोवर्सी करूँगी जिससे मुझे पता हो कि यार इससे लाइक्स. वो तो कंट्रोवर्सी तो सबसे ज़्यादा ईजी होती हैं करना. वो तो आपने की नहीं है? नो, अभी भी नहीं कर रही. I don't know what you edit out of this and what you make out of it, I don't know. But मैं जानबूझ के नहीं करती. Yes, I'm pretty honest. But one thing I do want to say is कुछ लोग हैं ना वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत हेट करते हैं. रियलिटी तो है ना, आपने भी खुद का रियलिटी यही है कि नहीं मिलेगा काम, तो फिर नहीं, काम मिलना चाहिए. लाइक आई सेड, आई थिंक एक्टिंग वर्क तो एक्टिंग से ही मिलनी चाहिए. करना पड़ेगा ना आपको भी. A little bit, yeah. It goes hand in hand, but आप इतना नहीं हो जाए ना कि all you're thinking about is your Instagram engagement. See, primarily if you're an actor, right, then you should focus on your craft. You should focus on what you
are doing and let other people handle your social media or let other people create that content अच्छा for ऐसा you. तो नहीं कि आपका इंस्टाग्राम कोई बहुत अच्छा मैनेज नहीं कर रहा हो भी सकता है. तो अगर आप बहुत प्रोफेशनली मैनेज करें तो हो सकता है हो जाए सब कुछ. Anything is possible. The question that मुझे, again I'm going to come back to this point, मुझे तब बुरा लगता है कि जब actors इतने बड़े बड़े actors होके they come and they speak poorly about social media influencers या जो actors जो social media से acting में आए हैं. It's not their fault they were funny. It's not their fault that their video went viral. और अगर उनको कोई ड्रामे की ऑफर आ रही है, so why are you pissed off? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है. कौन होता है? अच्छा मुझे लगता है उनको तो ज़्यादा वो किया जाता है क्योंकि उनसे तो अच्छा खासा उनको नहीं, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना कि ओ ये तो टिकटॉकर है, अजीब बात ना बोलें ये तो सोशल मीडिया से ये असल एक्टर थोड़ी है, ये तो वो है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ हेट्रेड, नॉट हेट्रेड, वो अचानक आ जाते हैं ना, ये भी होता होगा, रातों रात ऊपर आ जाते हैं. सो देन यू आर जस्ट जेलस बिकॉज द वे आई लुक एट इट इज जस्ट बिकॉज इफ आई डोंट नो हाउ टू डू समथिंग, अगर मुझे कोई चीज़ करना नहीं आती तो मैं उस पूरे स्पेस को नहीं ख़राब बोलूँगी. ब्राउन इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, ये कहाँ से आया? तो ये आया, ये कैंपेन भी चल रही है थोड़ी सी, एक अच्छी सी. ब्राउन इज ब्यूटीफुल. तो मुझे लगता है इट इज़ ब्यूटीफुल. तो ये क्यों ब्राइट करने की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, ज़बरदस्ती ब्राइट क्यों किया जाता है? अगर ब्राउन इज़ ब्यूटीफुल है ना, हम तो सब जानते हैं, ये क्या कर रहे हैं सब ज़बरदस्ती करके ब्राइट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे डोंट बिलीव दैट ब्राउन इज ब्यूटीफुल, दे डोंट बिलीव इट. अब भी अब भी वो गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना. जो थोड़े लोग कम पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग. हाँ. और अगर ज़्यादा किसी पढ़े लिखे लोगों की तरफ से यही बातें आ रही हैं, वो ब्राइट ही कर रहे हो अब तक, तो फिर वो उनका प्रेफरेंस है. और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनका भी प्रेफरेंस हो सकता है कि उनको ये लेकिन वो उस प्रेफरेंस के ऊपर अगर आप किसी की लाइफ डिसीजन या इतनी बड़ी चीज़ आप डिसाइड कर रहे हैं सिर्फ उस एक प्रेफरेंस के ऊपर, देन दैट्स रिडिकुलस. Like you're talking about कि हमारा क्यों, why are we obsessed with a light skin color? That's your question, right? It's that colonial hangover, I think, because we actually believe that they're better, they're superior, maybe. I don't believe that. I don't believe that, but I think यही होगा ना, फिर और क्या होगा? यही हो सकता है, because I think yes, everybody wants to have even skin tone. Even skin tone can also be brown and even. It can be wheatish and even. Even के लिए fair होना ज़रूरी नहीं है. Not at all. You don't need to be. You don't need to be a certain skin tone या skin color to look like you're healthy and glowing and you have a nice skin tone. You don't have to be light. But again, ये एक preference है, which what can you do? It's there. कब स्टार्ट कर रही हैं अपना आप यूट्यूब चैनल? That's really funny. मुझे लग रहा है कि आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाली हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलती हैं. यू शुड. I'm really sad that you don't know that I already have a YouTube channel. अच्छा, नहीं वो वाला चैनल नहीं, मैं उसकी बात करूँ प्रॉपर्ली, पॉडकास्ट चीज़ें. अच्छा, you mean like a podcast? जिस तरह अली के साथ जो आप दोनों भी. आप हेल्प करेंगे हमारी? हम यहाँ हैं, पूरी टीम हेल्प करेगी आपकी. चलें, ज़बरदस्त. आप करने वाले बने, हम लोग आपके साथ हैं. लेकिन हम इस बात पे कंफ्यूज हैं कि हमें दोनों को साथ करना चाहिए या हमें दोनों अलग अलग, क्योंकि फिर हम दोनों साथ करेंगे तो फिर और भी गेस्ट होंगे तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा. दोनों अगर साथ भी करेंगे ना तो मज़ा आएगा, कुछ अलग होगा. मुझे लगता है दोनों को साथ करना चाहिए. मुझे लगता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अली को अलग से करना चाहिए. नहीं, मुझे लगता है अली के साथ आपको करना चाहिए साथ. ज़रूरी है, क्योंकि फिर हमारे फटे बहुत होंगे पॉडकास्ट पे. ना करें ना, आप लोग प्लान करके फटे कर रहे हैं, आप लोग पहले से प्लान कर लिए फटे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत क्योंकि हमारे एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीज़ों पे डिफरेंट है, तो मज़ा आएगा ना. यही तो देखना लोगों ने, जैसे मैं देखना चाहता था. गाती वाती हैं आप? यस. मुझे गा के सुनाइए थोड़ा सा. आता है? नहीं. ये बहुत अच्छे हैं, ये आपको दूंगा साथ ले जाने के लिए अगर आप यूट्यूब करें, इससे बहुत अच्छा, जो भी दिल चाहे. I'm not singing. ये अच्छा था.